याचना, उस कर्म और आपके भजन भक्ति से मिलकर के मुझ पर जो इंडिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं तुमको फल दूंगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सब हम अपने आप ही कर्म करके फल भी प्राप्त करते हैं, कर्म करके भोग भी भोगते हैं, कर्म करके दुख भी भोगते हैं। सब हमारे ऊपर है। ठाकुर जी तो केवल दया दृष्टि रखते हैं, तो उनका भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, खूब भाव रखते हैं, तो बस ये है पहाड़ गिरना था वो कंकड़ हो जाता है। नहीं तो ठाकुर जी तो केवल आपके कर्म को ही प्रधान मानते हैं कि आप अपना कर्म सुदृढ़ रखो, उससे सब मंगल होगा। क्या बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे गीता जी में भी कहा गया है कि पुण्य पाप का जो है हिसाब हो जाता है, तो एक जो है लोगों के मन में सवाल आता है, काफी लोग सर्च करते रहते हैं इंटरनेट पर कि भगवान जी ने अपने मामा जी का जो है वध कर दिया, तो क्या उसका पाप भी लगा? भगवान कर्म बंधन में नहीं बंधते, वो ईश्वर हैं। और दूसरी बात क्या है कि ठाकुर जी की लीला में ना रिलेशनशिप नहीं दिखेगा। मामा है, वहां पर वो व्यक्ति के स्वभाव का मर्दन करते हैं, उस स्वभाव के अकॉर्डिंग व्यक्ति को गति प्रदान करते हैं अपनी लीला में। तो ठाकुर जी किसी कर्म बंधन में नहीं है। वो हमको, अच्छा अब ये बात आ जाए कि ठाकुर जी ने अपने मामा मारे, वहां उनके लिए वो संबंध हमको दिख गया, अब हम भी यही दृष्टि अपने मामा की तरफ नहीं रख सकते। कंस जैसा स्वभाव जिसका, कंस जैसा व्यवहार जिसका, कंस जैसा राक्षसत्व जिसका, उसका वध करना है। हमारे लिए वो संबंध में नहीं घटेगी बात, हमारे लिए स्वभाव और चरित्र में घटेगी वो बात। जो ऐसा है उसका वध करना है। और जो बात आपने कही, ठाकुर जी कभी कर्म बंधन में नहीं बंधते, वो ईश्वर है और उनकी लीला जो है सिर्फ वही समझ सकते हैं। एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि चमत्कारों की बात आती है, लोग कहते हैं कि भैया इस दुनिया में तो चमत्कार को नमस्कार है, जहाँ चमत्कार होता दिखता है वहां पर भीड़ जो है लग जाती है, संख्या बढ़ जाती है आने वालों की, श्रद्धालुओं की। आपने अपने जीवन में कुछ चमत्कार देखे होते हुए साक्षात, जो आपको लगता है कि ये तो कुछ अनोखा हो गया मेरे साथ? अब हमारे यहाँ तो हम वृंदावन वासी है ना, हम चमत्कार कम, लीलाओं पर ज्यादा आनंदित होते हैं। ठाकुर जी की कुछ लीला हो गई, ठाकुर जी ने कुछ अनुग्रह कर दिया, ठाकुर जी ने कुछ अद्भुत करके दिखाया, हम तो उसको ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। चमत्कार की दृष्टि, चमत्कार की परिभाषा आज के डेट में अलग है। चमत्कार की परिभाषा ये ऐसी है कि किसी का कुछ काम रुका पड़ा, तुमने उसको देख लिया, उसके काम बन गए, ये चमत्कार है। हमारे यहाँ लीला होती है, अनुभव होता है, ठाकुर जी ने कुछ करके दिखाया। जैसे कि मैं सोच करके गया कि आज ठाकुर जी नीली पोशाक में होंगे, आज ठाकुर जी ने मोतियों की माला पहनी होगी, आज ठाकुर जी ने सिरपेच ऐसा धारण किया होगा, आज ठाकुर जी का मुकुट ऐसे झुका हुआ होगा, ठाकुर जी ने आज कन्नेर के पुष्प के माला पहनी होगी। ये मैं पहले विचार करके गया, और जब मंदिर में गया तो जो मैंने विचार किया उसमें से कुछ भी एक मैच हो गया। क्या बात। तो हम ब्रजवासियों के लिए, वृंदावन वासियों के लिए तो इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं कि लाल जी हमारे मन अनुसार श्रृंगार कर रहे हैं। बाकी संसार में लोगों के चमत्कार की अनुभूति तो अलग अलग होती है कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो हम ब्रजवासियों के लिए तो लाल जी की लीला ही चमत्कार, हम उसी पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि आपका संपूर्ण भाव जो है वहां पर टिका हुआ है। आम आदमी का तो ऐसा ना कि मेरे बॉस जो है मेरी सैलरी बढ़ा दें या मुझे बॉस बना दें, तो उन्हें लगता है कि अभी चमत्कार हो गया। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि लीलाएं जो है, हम लीलाएं देखते हैं। प्रभु जी ने जो महाभारत हुई वो भी एक लीला थी, उसके पीछे क्या लीला थी, आप क्या बताएंगे? महाभारत भी, मैंने एक बात कही ना, ठाकुर जी की किसी भी लीला को, किसी भी भाव को, कथा जगत की, उसको संबंध जन्य मत मानिएगा। अब यहाँ प्रश्न आता है कि महाभारत क्या है। तो महाभारत में पंच पांडव और उनके सारथी श्री कृष्ण, कथा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं शॉर्ट में समझाऊं। 5 गुण हैं, 5 पांडव जो किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं। तो सबसे पहला युधिष्ठिर, बलि, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर का गुण है धर्म, भीम का गुण है बल, अर्जुन का गुण है आत्मा, नकुल का गुण है बुद्धि, और सहदेव का गुण है स्वरूप। ये 5 गुण किसी भी मानव के अंदर 5 भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इन 5 में से अगर एक भी गुण मेरे अंदर है, धर्म है, बल है, आत्मा है, बुद्धि है, स्वरूप है, तो मैं 5 पांडवों में से एक हूं। लेकिन तभी दूसरी बात आती है कि ये 5 चीज तो कौरवों में भी है, वहां पर भी बल है, वहां पर भी धर्म है, वहां पर भी स्वरूप है, वहां पर भी बुद्धि है। ये कैसे पता चले कि 5 पांडव, क्योंकि पांडव मतलब जीतने वाले। ये 5 गुण हर मानव के अंदर हैं, या फिर इनमें से कोई एक गुण हर मानव के अंदर है,
पर अपनी संसार रूपी महाभारत को वही जीतेगा जिसके पास दो एक्स्ट्रा चीज हैं। कौन कौन? तो द्रौपदी पत्नी और दूसरे सारथी श्री कृष्ण। तो द्रौपदी का गुण क्या है? द्रौपदी का गुण है दया। मतलब अगर मैं धर्म हूं तो धर्म के साथ में दया, बल है तो बल के साथ दया, बल चाहे धन का हो, शरीर का हो, कुछ भी हो। आत्मा है तो मतलब मेरे स्वभाव में दया, बुद्धि है तो बुद्धि में दया, स्वरूप है तो रूप गर्विष्ठता ना होकर के उसमें दया। तो ये तो हो गया कि द्रौपदी के सहित हम हो गए, और द्रौपदी के सहित हो गए तो भी ये कंफर्म हो गया कि हम पांडव हैं। लेकिन अपने संसार की महाभारत तभी जीतेंगे जब कृष्ण सारथी। तो कृष्ण सारथी का मतलब क्या है? करिष्ये वचनम तव। जो श्री कृष्ण कह रहे हैं उस पर आंख बंद करके चल पड़ो, गिरोगे नहीं, और अगर कभी गिरे भी तो उठाने के लिए वो स्वयं आएंगे। ये पूरे एक महाभारत बहुत बड़ी हो गई, सब कुछ हुआ, पर मूल उद्देश्य सारांश यही है कि आप भी इस महाभारत में हो संसार की में, मैं भी हूं, और हम दोनों में से कौरव और पांडव निश्चित कौन करेगा? हमारा स्वभाव और हमारे स्वभाव के साथ दो स्वभाव और, दया और ज्ञान। ज्ञान श्री कृष्ण का स्वभाव है, दया द्रौपदी का स्वभाव है। हमारा स्वभाव इन दो स्वभावों से मिल गया, अपनी महाभारत में जीत संसार रूपी महाभारत में निश्चित है। क्या बात है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से हमने बात हाँ, अभी इसको बस जो लोग भी सुने इसको 3-4 बार सुने, तब समझ और फिर मनन करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तभी ये बात समझ आएगी। हमारे शास्त्रों में एक बात कही है कि शास्त्रों की बातों को तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण करो। अगर आप विचार नहीं करोगे ना जो कहा गया है, तो वो बात तक रह जाएगी, वो ज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु जी 700 श्लोक हैं, और मैं रोज 10-10 पढ़ता हूँ। तब तक 5-6 बार मैंने आवृत्ति कर ली है, और प्रतिदिन का मेरा रहता है कि ये समय निकालना ही मुझे। तो एकादश जो अध्याय है उसमें भगवान जी ने दर्शन दिए विराट स्वरूप के। अब प्रश्न ये उठता है कि सिर्फ अर्जुन को ही दर्शन क्यों दिए? अर्जुन भगवान को समर्पित है पूर्ण रूप में। प्रसंग आता, सबको पता होगा कि जब महाभारत युद्ध से पहले युद्ध का चयन हो गया कि युद्ध होगा, दुर्योधन भी गया और पांडवों की तरफ से अर्जुन भी गया। अर्जुन का एक सॉफ्ट कॉर्नर और ठाकुर जी का भी सॉफ्ट कॉर्नर एक दूसरे के प्रति रहता ही, पर उसमें 4 चांद लगाए इस बात ने। किस बात ने? जब भगवान ने प्रस्ताव रखा कि एक तरफ मेरी सेना और दूसरी तरफ अकेला मैं, और वो भी बिना शस्त्र के। अब तुम दोनों देख लो, किसको मैं चाहिए, किसको मेरी सेना चाहिए। मतलब एक तरफ है क्वालिटी और एक तरफ है क्वांटिटी। क्या चाहिए बताओ? तो लपक करके बोला दुर्योधन, बोले कि अरे भगवान, आपका वैसे भी प्रेम पांडवों से बहुत ज्यादा है, आप इनके पास ही रुको, मुझे सेना दे दो। सेना लेकर के गया तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तेरी सेना वैसी कम, तुम पांडव वैसी कमजोर हो, सेना ले लेते, मैं चला जाता तो शस्त्र भी नहीं उठाना था मुझको। तो तब अर्जुन जो बात कहता है, मैं बहुत अच्छी लगती है मुझे बात। अर्जुन कहता है, नाथ, ना तो मैं आपसे मांगने आया था, ना आपको मांगने आया था, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए ना आप चाहिए। आपसे मांग करके ले जाऊं ये भी मेरा स्वभाव नहीं, और आपको ले जाऊं तो इतनी मेरे पे व्यवस्था नहीं कि मैं आपको लेके जाऊं। भगवान बोले तो फिर? अर्जुन दोनों हाथ भगवान के हाथ में दे के बोलता है, खुद को देने आया। क्या बात है। मेरे आगे का मार्ग अब आप प्रशस्त कीजिए, जो कहोगे सो करूंगा। वो समर्पण देख करके ठाकुर जी उस पर आनंदित हो गए। ये समर्पण और किसी में नहीं था पांडवों में। कहां तक कहें, जब बर्बरीक से पूछा गया कि महाभारत युद्ध का श्रेष्ठ योद्धा कौन, तब युधिष्ठिर आदि भी अपने हाथ भुजाएं तना रहे थे, बोला हमारा नाम लिया जाएगा। लेकिन अर्जुन का समर्पण अंत तक रहा ठाकुर जी से, और समर्पण जो कर देता है ठाकुर जी उसी पर ही अनुग्रह करते हैं। तो इसलिए अर्जुन को विशेष ज्ञान और विशेष रूप का दर्शन। तो गीता जी में ये कहा गया गुरु जी की सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, स्पष्ट कहा गया। लेकिन फिर भी लोग जो इधर उधर भटकते रहते हैं। बेसिकली क्या है कि मान लीजिए मैंने जाना शुरू किया, एक मंदिर धाम जाना शुरू किया, मेरा काम नहीं हुआ, तो तुरंत डाइवर्ट हो जाते हैं, चलो इधर चल जाते हैं, इधर चल जाते हैं। तो इतने लोग जो बताते रहते हैं कि एक बार वहां भी जाके आ जा। तो जो इतना ज्यादा चक्कर काट रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? उनको यही कहेंगे, जैसे रेड लाइट की 3 लाइट होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रुको, ठहरो का मतलब समझ लो सोचो, बढ़ो। हम रुकना ही नहीं चाहते, हम सीधा, अब इंडिया का तो स्वभाव ही है, पीली बत्ती पर कभी हमने रुकते हुए नहीं देखा। तो हम लोगों का स्वभाव ऐसा ही है
हम किसी की शरणागति लेते हैं, वो रुकना तो जानते ही नहीं वहां पे। हमको इंस्टेंट ग्रीन लाइट चाहिए, और ग्रीन लाइट होने से पहले वो नंबर आते हैं ना, 10, 9, 8, आधे चौराहे पे 4 पे तो भग लेती हैं गाड़ियां। कौन एक तक वेट करे। यही हमारा मानसिक स्वभाव भी हो गया। ठाकुर जी कह रहे थोड़े तो रुको, थोड़ा तो विचार करो। समय का एक 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 आवृत्ति होती है, वो उतने दिन आपको थोड़ा कष्ट में रहना ही पड़ेगा। अब आप उस चीज को थोड़ा रुक करके, ठहर करके, विश्वास करके, थोड़ी बहुत चीजें उनको सह करके एक जगह रुक के तो देखो, आपको जरूर फल मिलेगा। यही बात हुई थी तो भगवान सब ब्रजवासियों को गोवर्धन पुजाने ले गए, इंद्र की पूजा छुड़वा करके। भगवान बोले इंद्र तो देवता है, और ब्रह्म की सेवा करो, जड़ में पानी डालो, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। तो ब्रजवासी जब गए तो वर्षा होने लगी, इंद्र ने कोपित होकर वर्षा की, तो ब्रजवासी सब दौड़ने लगे। तब भगवान वहां डांटते हैं, बोले जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास तो करो। और जरा सी क्या अनहोनी हुई, भाग लिए इधर से। तब भगवान ने उनका विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए अपने बाम हस्त की कन्या उंगली पर गिरिराज जी धारण किए, ब्रजवासियों का विश्वास प्रबल किया कि भाई इन पर विश्वास करो। ऐसे ही मैं सबको कहना चाहूं, इतना भटकाओ मत करो, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। सही समय सबकी लाइफ में एक आवृत्ति के बाद आता ही है। एक जगह ही रहो, एक के ही रहो, चाहे संसारी संबंध हो चाहे भगवत संबंध हो। क्या बात, एक के ही रहो। बहुत सुंदर। इसी पे मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी आप बात कर रहे थे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, या बहुत जल्दी डाइवर्ट करते हैं। तो आज के जो यंगस्टर्स हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन इतना ज्यादा है। तो ऐसे यंगस्टर्स को आपका क्या मैसेज होगा? अब क्या बताएं, सत्संग बहुत जरूरी है। आप भी अभी कह रहे थे कि आप लाइफ में हर दिन समय जरूर निकालते हो। सत्संग करने का मतलब ये नहीं कि आप बाबा जी बन गए, आप भगत बन गए, आप सन्यासी हो गए। पॉजिटिविटी आती है माइंड में, और जब पॉजिटिविटी तभी आएगी जब आपके अंदर ठहराव होगा, संयम होगा, सहन शक्ति होगी। आज के यूथ को चाहिए थोड़ा सा सत्संग की तरफ थोड़ा जाए, किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिससे उसको लगता है कि उसके जीवन में परिवर्तन आया, उसको सुनना शुरू करे। भगवत गीता, भागवत आदि के प्रवचन जो है थोड़ा थोड़ा देर, ज्यादा नहीं, 15 मिनट 20 मिनट नित्य सुनना शुरू करे। उससे क्या होगा कि चित्त में, बुद्धि में थोड़ा ठहराव आएगा, पेशेंस आएगा। आज का यूथ क्या पेशेंस लेस है हर चीज में, रिलेशनशिप हो, स्टडीज हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, ग्रीन सिग्नल वाली बात है। हाँ, मतलब सब मूल जड़ यही है कि हम सब पेशेंस लेस हो चुके हैं। और आध्यात्म क्या आपको पेशेंस ही सिखाता है। तो जब आप किसी के प्रति, किसी के वचनों के प्रति अग्रसर होते हैं, तो वहां आपको पेशेंस आता है। पेशेंस आएगा ना, अपने आप सारी चीजें जो है वो संयमित होती चली जाएंगी। क्यों स्वामी विवेकानंद इतने पूजनीय है? उस आयु में वो कर गए जिस आयु में हम लोग अभी तक खाली बैठे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे। उस आयु में सब बदल के चले गए। क्यों? अपने गुरु के प्रति उनका जो पेशेंस था, जो निष्ठा थी, जो समर्पण था, उससे वो बदल गए। आज का यूथ स्वामी विवेकानंद जी के कोट्स लिखता है, और वही स्वामी विवेकानंद जी कितनी कम आयु में सब कुछ करके चले गए। कैसे? आध्यात्मिक स्थिति का जीवन में होना बहुत जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज, वे भी नित्य श्री तुकाराम जी के सत्संग में जाया करते थे। अभी मैं महाराष्ट्र से कथा करके आया, तो वहां मैं चरित्र पढ़ रहा था। मुगलों ने मन बनाया कि ये सत्संग सुनने जाते हैं और वहां ये बिना शस्त्र के जाते हैं, वहां ही इनको मारो। शिवाजी महाराज का स्वरूप ऐसा हो गया था कि वो ढूंढते ही रहते थे कि कहाँ तुकाराम जी का सत्संग चल रहा है, मैं वहां जाऊंगा। मतलब कई बार तो ऐसा भी हुआ कि युद्ध दिन भर हुआ, शाम को अस्त्र शस्त्र और अपने कवच छोड़ करके सत्संग सुनने जाते थे नित्य। छत्रपति शिवाजी महाराज। मुगलों को पता लग गई ये बात, तो मुगलों ने अपने सैनिकों को भक्त बना करके सत्संग में भेज दिया। बोले वहीं पकड़ लो, वहीं इनका वध करो। अब ये चमत्कार की बात है, लेकिन सत्संग की कितनी बड़ी महिमा। जैसे ही मुगल की सेना वहां पर गई छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए, जितने श्रोता बैठे थे सब छत्रपति जैसे दिखने लगे। और मुगलों की सेना हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। बोले किसको मारे? यहाँ तो इतने सारे छत्रपति बैठे हैं। दौड़ करके गए जहां पना, वहां तो एक नहीं, वहां तो अनेक छत्रपति बैठे। ऐसे रक्षा उनकी सत्संग से। तो सत्संग बहुत जरूरी है। जो भी आपको एक लेवल का व्यक्ति मिल रहा है ना, जिसको आप फॉलो कर रहे हो, या आज का यूथ अपना आइडल मान रहा है, उसने किसी ना किसी का आश्रय तो लिया है। आश्रय लेने का मतलब किसी की वाणी का आश्रय, किसी के वचनामृत का आश्रय।
और वो व्यक्ति विशेष का आश्रय नहीं है, श्री कृष्ण का ही आश्रय, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान ही सब बांट रहे हैं। आज का यूथ थोड़ा उस तरफ मुड़े, थोड़ा आध्यात्मिकता को जीवन में लाए, उससे ठहराव आएगा जीवन में। लेकिन अभी आप देखते होंगे कि इंस्टाग्राम पर या और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब है, अचानक से वृंदावन धाम जाने वालों की संख्या में बहुत बढ़ गई है एकदम से। हैशटैग वृंदावन के साथ में भर के रील्स आ रही हैं, हर कोई जो है अपनी ओर से बताना चाह रहा है कि भाई मुझे भी काफी कुछ आता है। तो एक चाह है, फेमस होने की चाह भी है, और दूसरा आपको भी लगता है कि इस बहाने ही सही कम से कम भक्ति में मन तो लग रहा है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ये जो एक माहौल बन गया है, आप कैसे देखते हैं? देश में एक सकारात्मकता का भी माहौल है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, श्रीमद् भागवत में नारद जी कहते हैं किसी भी उपाय से सही मन कृष्ण में लगना चाहिए, भले ही वो रील बनाने के लिए लग रहा हो। पहले मैं विरोध करता था इस बात का, और बाद में मुझे लगा मैंने चलो किसी चीज से ही सही, कम से कम वीडियोस के लिए ही सही। वृंदावन तो आ रहे हैं, राधे राधे तो बोल रहे हैं, जय श्री कृष्ण तो बोल रहे हैं, कम से कम एक दिन के लिए ट्रेडिशनल बन करके वृंदावन की रजतों माथे से लगा रहे हैं, वही बहुत है। तो ऐसा कर रहे हैं, इसी से सकारात्मकता बढ़े, यही अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप वृंदावन धाम से के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, तो श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी का पिछले जन्म से संबंध था, उसको आप कैसे बताते हैं? कुछ कथा के माध्यम से बताएं। हमारे श्याम अजन्मा, उनका कोई पूर्व जन्म या अगला जन्म नहीं है। श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी एक ही है, कोई अंतर नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै कृष्णम राधा स्वरूपिणौ तदात्मानं निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। एक ही है दोनों, बस एक प्राण दो तन्मा, हमारे रसिक जन कहते हैं एक ही प्राण दो तन में विद्यमान है, इसलिए उनका प्रेम भाव है। दूसरी बात, वो विषय बहुत बड़ा है, हम उसके लिए 7-7 दिन कथा करते हैं, 4-4 घंटे। अब 40 मिनट के पॉडकास्ट में कितना बताएं किशोरी जी को। बस इतना कहेंगे कि ठाकुर जी की शक्ति ही, राम जी आए व्यवहार धर्म की स्थापना करने के लिए। भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो, पिता के प्रति कैसा व्यवहार हो, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार, शत्रु के प्रति कैसा व्यवहार हो, राम जी ने स्थापित किया। श्री कृष्ण आए ज्ञान स्थापित करने के लिए, ज्ञान क्या है वो बताने के लिए, और उन्हीं श्री कृष्ण का ही आह्लादनी शक्ति स्वरूप श्री किशोरी जी आई प्रेम स्थापित करने के लिए। निष्काम स्वच्छंद प्रेम क्या है, उसी के लिए ठाकुर जी ने ही किशोरी जी का रूप धारण किया और अपने ही रूप से प्रेम भाव दिखा करके पूरे विश्व को निष्काम प्रेम की प्रधानता बताई। तो ऐसा किशोरी जी का रूप है। ठाकुर जी ही किशोरी जी के रूप में आए, कोई वो अलग अलग दो लोग नहीं है कि उनको पूर्व जन्म का कोई संबंध। अब लोग बात कथा का तो कुछ भी बना सकते हैं, पर मूल बात यही है कि ठाकुर जी का ही एक ही प्राण दो तन में विराजमान है, इसलिए उनका आपस में प्रेम है। और यही कारण रहा कि विवाह स्वच्छंद भाव से, प्रकट भाव से नहीं बताते, पर हमारे ब्रज के कई ग्रंथों में विवाह भी वर्णन है, गर्ग संहिता में वर्णन है। ठाकुर जी का विवाह हुआ है बाल्यकाल में, ब्रह्मा जी ने विवाह करा है किशोरी जी से। तो एक ही प्राण दो तन में है, तो उनको एक होने की जरूरत नहीं है। विवाह का मतलब किसी अन्य को अपना बनाना।